क्वीन थ्योरी का फर्स्ट पार्ट है क्वीन सिस्टम। क्वीन सिस्टम को समझने के लिए मैं एक छोटा इसमें डायग्राम एक निकालती हूँ, उससे पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली क्वीन सिस्टम मतलब क्या रहेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ये सपोज बैंक या फिर आप एडमिशन डिपार्टमेंट भी कह सकते हो इस तरह का। और यहाँ पे क्या होगा, इस ऑफिस में या फिर ये अगर बैंक है तो यहाँ पे इस यहाँ से कुछ ना कुछ पर्सन एंटर कर रहे हैं। सो ये क्या होगा यहाँ पे, अराइविंग कस्टमर्स। ठीक है, दिस इज ए अराइविंग कस्टमर्स। लेट अस सी है, अब ये अराइव हो रहे हैं मतलब ये जस्ट यहाँ से एंटर हो रहे हैं, अभी तक के हमारे सिस्टम के अंदर नहीं आए। सिस्टम मतलब हमारा कौन सा पार्ट रहेगा, दिस इज आवर सिस्टम। अब ये अराइविंग कस्टमर्स तो ये क्या हो रहे हैं, यहाँ से एंटर हो रहे हैं। नाउ इसके अंदर जाने के बाद में यहाँ पे क्या रहेगी, सर्विस डिपार्टमेंट रहेगी कि कुछ तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में क्या हो सकता है कि अगर ये सर्विस डिपार्टमेंट, जैसे मान लो यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट है और कंटिन्यूअसली पर्सन एंटर हो रहे हैं, तो अगर एक ही वहां पे पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये अगर सिंगल है तो क्या हो जाएगा, वहां पे भीड़ जमा हो जाएगी। फिर क्या करते हैं, वहां पे लाइन रहेगी। तो मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही पर्सन यहाँ पे अंदर एंटर हो गए तो उनका क्या बन जाएगा, एक क्यू। दैट इज ए, दिस वन इज ए क्यू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ए सर्विस, वी कैन से सर्विस मशीन, और जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दैट वी हैव टू राइट हियर। एंड आफ्टर द टेकिंग सर्विस पर्सन क्या हो जाएंगे यहाँ से, आउट। सो ये जो पर्सन आउट हो रहा है ये डीजे सर्व्ड कस्टमर्स लिविंग। ओके, सो क्वीन थ्योरी के अंदर हम टोटली क्या डिस्कस करते हैं कि इस स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिख रहा है ना क्यू क्वीन सिस्टम, उसका स्टडी करते हैं। क्वीन थ्योरी के अंदर क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर सिस्टम रहेगा, उसके अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस में सम पर्सन आ रहे, रैंडमली आ रहे, समटाइम्स सर्टेन टाइम के रिस्पेक्ट में। सो ये सब यहाँ पे स्टडी होता है, मतलब सर्टन, ये जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये सपोज एक बैंक आप कंसिडर करो, सबसे इजी रहेगा, बैंक से समझना सबसे इजी है। तो अगर हम इसको बैंक कंसिडर करते हैं कि ये मान लो हमारे पास भी एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे बैंक। अब कुछ पर्सन यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, ये हो गया अराइविंग कस्टमर्स। अब यहाँ पे क्या होते हैं, बैंक में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे विंडोज रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पर्सन को मनी डिपॉजिट करना है तो उनका यहाँ पे एक लाइन रहता है। समटाइम्स किसी को अकाउंट ओपन करना है तो उसका अलग से कुछ रहेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्या होते हैं विंडोज, कोई विड्रॉ करता है, कोई डिपॉजिट या फिर सर्टन कंडीशन। तो ये कैसे रहेगा कि यहाँ से पर्सन एंटर हो रहा है, देन अंदर आने के बाद में ये अगर डिपॉजिट करने का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अगर डिपॉजिट कर सकते होंगे मनी, तो जिन लोगों को डिपॉजिट करना है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर वन ही पर्सन है और वन सर्विस प्रोवाइडर है तो कोई क्यू क्यू वहां पे फॉर्म ही नहीं होगी। सीधा सीधा जो पर्सन आया है वो यहाँ पे डायरेक्टली जाके अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है। कैसे कह रही हूँ मैं कि सपोज वन पर्सन यहाँ से एंटर हो गया और सिस्टम यहाँ पे वन ही है, और जो पर्सन है इस सिस्टम के अंदर आया हुआ एक ही है। तो एक डिपार्टमेंट एक पर्सन, तो सीधा सीधा वो उसको कहीं पे खड़े होने की जरूरत ही नहीं, वेट करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा वो क्या करेगा, उसको कैश डिपॉजिट करना है तो उस जो भी विंडो रहेगी उसके सामने खड़ा रह के वो डायरेक्टली कैश डिपॉजिट करेगा। तो यहाँ पे क्यू वगैरह कुछ फॉर्म नहीं होगी। लेकिन ऐसे अगर कंटिन्यूअस पर्सन, मोर देन वन पर्सन अगर है और उसे सेम सर्विस अगर लेना है तो तब क्या होगा, अगर एक पर्सन कोई तो भी सर्विस ले रहा है तो अदर रिमेनिंग पर्सन को वेट करना होगा। तो वो उस लाइन में जब खड़े हैं तो वहां पे क्या होगी, क्यू फॉर्म हो सकती है। सो यहाँ पे क्यू रहेगी, सम सर्विस मैकेनिज्म जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, और जिनका हो चुका है वो क्या हो जाएंगे, उस सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। तो ये सर्व कस्टमर लिविंग, तो जिन लोगों ने सिस्टम में आ चुके हैं उन्होंने प्रोसेस कंप्लीट हो गया, दे में न्यू। सो ये जस्ट लाइक एज अ कंप्यूटर के डायग्राम के जैसे दिख रहा है।
कि यहाँ से क्या हो रहा है, इनपुट मिल रहा है और यहाँ पे आउट हो रहा है। तो इनपुट मिल रहा है, उसके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं और वो क्या हो जाता है, आउट। सो सेम वे से यहाँ पे क्या होता है, क्यून सिस्टम में के अंदर प्रोसेस होता है। ओके। अब इसके रिलेटेड, ये तो हो गया सिंपल स्ट्रक्चर। अब इसके रिलेटेड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज रहते हैं। जैसे कस्टमर अराइविंग। अब कस्टमर अराइव होने का भी सर्टन टाइप्स रह सकता है। अगर क्यू है तो वहां पे भी स्पेशल कंडीशन रहेगी। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस रहते हैं। तो हम वन बाय वन इसको ये करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके रिलेटेड हम कुछ स्टैंडर्ड जो क्यूइंग थ्योरी के डिजाइन से, जैसे MM1 मॉड्यूल, MMF मॉड्यूल, ये सारे इसी के हेल्प से स्टडी करते हैं। ठीक है। सो ये जो सिस्टम रहेगा, ये जो हमने लिखा हुआ सिस्टम है, इट इज ए क्यूइंग सिस्टम। ये जो यहाँ पे हमने क्वीन सिस्टम लिखा है, इस क्वीन सिस्टम के अंदर जो अराइव हो रहा है क्वीन, ये सारे इसी से रिलेटेड सर्टन, मतलब ये जैसे हम अराइविंग कस्टमर्स है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेज रह सकते हैं देन मैकेनिज्म में। तो उसके रिलेटेड के ये जो पॉइंट्स है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज अराइविंग कस्टमर। तो अराइविंग कस्टमर मतलब ये क्या हो रहा है, इट इज जस्ट लाइक एज ए इनपुट। सो अराइविंग कस्टमर दैट इज लाइक अ इनपुट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्टमर्स आर अराइविंग इन ए सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से सपोज हमने एक यहाँ पे गेट के ऊपर अगर मशीन लगा दी, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्टेन टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली पर्सन क्या हो रहे हैं, अंदर इंटर्ड हो रहे हैं। अब पर्टिकुलर फिक्स टाइम के रिस्पेक्ट में कितने पर्सन अराइव हो रहे हैं, तो वहां पे क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने पर्सन वहां पे एंटर होते हैं, उसका एक डाटा मिल जाएगा। ये जो आउटसाइड है, दिस इज आवर इनपुट। बट नाउ इनपुट प्रोसेस, अब इनपुट प्रोसेस में देखो क्या हो गया, देर आर 3 टाइप्स ऑफ इनपुट प्रोसेस। ये जो है ना अराइविंग कस्टमर, इसमें डिफरेंट डिफरेंट 3 टाइप्स रहेंगे कि कस्टमर किस किस वे से वहां पे एंटर हो सकता है, उसके रिलेटेड 3 टाइप्स। अब इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, इफ इफ द टोटल नंबर ऑफ potential customers requiring a service are only few. Then the size of the input source is finite. Source is said to be finite. इसमें बेस्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा, बैंक के एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो हर एक पर्सन को हमारे इसमें हर एक को मनी डिपॉजिट करने के लिए जाना है, ऐसे नेसेसरी नहीं है। उसमें क्या होगा, फ्यू पर्सन रहेंगे कि जिनको क्या करना है, अमाउंट डिपॉजिट करना है। सो यहाँ पे क्या होगा, अराइविंग के इस पॉइंट से जो डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हैं, उनकी क्वांटिटी क्या होगी, फाइनाइट रहेगी। इन वन डे अगर हम बात करते हैं तो दोज आर वांट टू डिपॉजिट द मनी, उन वो कितने रहेंगे, फ्यू नंबर ऑफ रहेंगे। तो यहाँ पे अराइव होने वाले, जहाँ जिनको डिपॉजिट करने का सर्विस करना है, तो वो अराइव होने वाले पर्सन कैसे रहेंगे, फाइनाइट। सो वेन एवर द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग फॉर टेकिंग द सर्विस, वो सर्विस लेने के लिए जो इंटरेस्टेड है, वो अगर नंबर ऑफ पर्सन फाइनाइट है, तो अदरवाइज वी कैन से द फ्यू, देन द साइज ऑफ द इनपुट सर्विस इज सेड टू बी फाइनाइट। ठीक है। सेकेंड, here on the other hand, if potential customer requiring service are sufficiently large, मतलब यहाँ पे फाइनाइट इनफाइनाइट के लिए, फाइनाइट इसके लिए नंबर फाइनाइट नहीं बोल रहे, बट यहाँ पे क्या है, सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ पर्सन उस पर्टिकुलर सर्विस लेने में इंटरेस्टेड हो, तो सफिशिएंटली लार्ज इन ए
numbers, then the input source is considered to be infinite. Here, on the other hand, if the potential customer requires service are sufficiently large in a number, then the input source consists of the infinite. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोविड वैक्सीनेशन का कहा है कि वहां पे जिन लोगों को वैक्सीन लेना है, ये हो गई सर्विस कि वैक्सीन दे रहे हैं, तो वो हो गया सर्विस। अब ये कितने लोगों को चाहिए, तो हर एक पर्सन को चाहिए, मतलब वहां पे जिनको ये फैसिलिटी चाहिए, ऐसे नंबर ऑफ जो पर्सन है, जो कस्टमर वहां पे अराइव होने वाले हैं, उनका काउंट सफिशिएंटली लार्ज है। मतलब एज कंपेयर टू वो बैंक का जो डिपॉजिट वाला ये बताया था, वहां पे फ्यू कस्टमर को सर्विस की रिक्वायर सर्विस लेने वाले, लेकिन ये जो है वैक्सीन का ये सभी पर्सन को लेना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे क्या होगा, सर्विस कंसिडर एज ए इनफाइनाइट सर्विस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द क्यू इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो गया दो इंपॉर्टेंट पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू अराइविंग द प्रोसेस। अब ये सिस्टम के अंदर जो पर्सन अराइव हो रहे हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, मे बी फाइनाइट मे बी इनफाइनाइट। मतलब वहां पे क्यू साइज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट कब होंगे कि those person want to take the service, there are a few number of person, then in the our arriving total number of जो person arrive हो रहे हैं वो क्या हो गए, finite। if the person who want that service and if the number of person those want that particular service is sufficiently large number of quantity, then that time the our size of the arriving is infinite। ठीक है, so ये हो गया दो important point related to arriving process। ठीक है, now here next, अब ये अराइविंग के करस्पॉन्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पर्सन सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है, तो इनमें ये हो गया साइज के करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट रहेगा इनका पैटर्न। क्या समझ में आता है पैटर्न से, क्या हो सकता है पैटर्न के अंदर, पैटर्न ऑफ अराइवल्स में क्या हो सकता है। पैटर्न अराइवल्स मतलब क्या रहेगा, जैसे मान लो कि आपने कहीं पे बुकिंग करके रखा है और आपने फिक्स कर दिया है कि हमें इतने बजे यहाँ पे जाना है, और अपने पहले से ही वहां पे बता के रखा है, तो आप क्या हो गए सर्टेन टाइम पे पर्टिकुलर वहां पे ही आप वहां पहुंचने वाले हैं। तो वो हो गया फिक्स पर्टिकुलर टाइम में। सम सिचुएशन में क्या होता है कि जस्ट रैंडमली कोई भी आता है, एंटर हो जाता है और सर्विस लेके आउट हो जाता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर पैटर्न, मतलब कि कुछ इसमें पर्टिकुलर पैटर्न में, मतलब सर्टेन फिक्स टाइम के करस्पॉन्डिंग ही वहां पे अराइव होते हैं। कुछ क्या होता है रैंडमली कहीं पे भी आ रहे हैं, कहीं से भी निकल रहे हैं, तो उस टाइम पे रहता है। तो यहाँ पे पैटर्न मतलब वो रिस्पेक्ट टू द टाइम और विदाउट गिविंग एनी प्री इंटीमेशन डायरेक्टली वहां पे आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये पैटर्न अराइवल्स का कंसेप्ट है। सो हियर द customer may arrive in the system at known time। ओके, नोन टाइम्स मतलब एक तो वो प्री पर्टिकुलर जो टाइम है उसी के रिस्पेक्ट में आ रहा है। अदरवाइज क्या हो सकता है, दे में अराइव एट ए रैंडम टाइम, मतलब कहीं पे भी कभी भी कोई भी आ सकता है, और अराइव ऑन ए टाइम, और दे में अराइव इन ए रैंडम वे। ओके, इसमें अगर हॉस्पिटल का एग्जांपल देते हो तो मैक्सिमम टाइम सब लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉपरली नंबर वगैरह लगा देते हो और उस डिनोट जो टाइम गिवन रहता है उसी टाइम पे वहां पे जाते हैं।
और अगर बैंक का एग्जांपल लेते हैं तो कोई वहां पे कॉल करके बताता नहीं कि मैं अभी आ रहा हूँ डिपॉजिट करने के लिए, वहां पे जस्ट रैंडमली कोई भी वहां पे आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, अराइविंग कस्टमर्स के अंदर, यहाँ पे आने वाले जो कस्टमर है जिनको इस सिस्टम के अंदर जाना है, तो वो मे बी एक तो रैंडमली आ सकते हैं विदाउट गिविंग प्री इंटीमेशन या फिर एनीथिंग, और समटाइम्स क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में ही वो वहां पे आते हैं। तो दैट इज ये दो इसमें कंसेप्ट रहेगी। अब यहाँ पे जो रैंडमली आता है ना, वहां पे अनसर्टेनिटी की कंडीशन भी होल्ड होता है, मतलब रैंडमली कोई भी कभी भी आ रहा है तो वी कैन से इट इज अनसर्टन प्रोसेस, मतलब कब कौन आ सकता है और क्यू, जो लाइन है क्यू जहाँ पे यहाँ ये जो फॉर्म हो रही है, समटाइम्स ये स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है, बिकॉज अराइविंग का प्रोसेस अगर फिक्स नहीं है तो वहां पे हम बता ही भी नहीं सकते कि किस दिन वहां पे भीड़ हो सकती है और किस दिन नहीं, जस्ट वो क्या होगा रैंडम प्रोसेस, तो ये अनसर्टनिटी के कंडीशन के अंदर बिलोंग करेगा। और इसमें एक बेस्ट एक कंडीशन है कि जिसको हम नेक्स्ट इसमें यूज करते हैं, ये जो पैटर्न अराइवल है, द मोस्ट ऑफ द कॉमन स्टोकेस्टिक प्रोसेस रहती है ना, स्टोकेस्टिक प्रोसेस याद है क्या होता है, जो हमने डायग्राम ड्रॉ किए थे, ठीक है। एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पे मूव होते हैं, दूसरे से तीसरे स्टेट पे, फिर रिटर्न टू होम आ जाते हैं, या फिर समटाइम्स वो वहीं पे घूम के किसी अदर स्टेट पे चला जाता है। और इस सिचुएशन के टाइम पे जो प्रोबेबिलिटीज है, हर एक स्टेट के रिस्पेक्ट में हमने प्रोबेबिलिटीज दिए थे। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है वो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइड करते हैं और समटाइम्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो पैटर्न ऑफ अराइवल है ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन ये याद रखना, जो अराइवल पैटर्न्स है, अराइवल पैटर्न्स के अंदर क्या होता है, जो कॉमन स्टोकेस्टिक मॉड्यूल्स रहते हैं ना, स्टोकेस्टिक प्रोसेस रहता है, उसके अंदर ये कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, अराइवल पैटर्न। सो जैसे एक जैसे सर्टेन टाइम पे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1 मिनट के, हर एक 1 मिनट के बाद ही दूसरा पर्सन आ रहा है, तो 1 मिनट हो गया, 1 पर्सन आ गया, दूसरे मिनट पे अगेन 2 पर्सन आ गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1, फिर नेक्स्ट सिस्टम में होंगे 3 पर्सन, 4 पर्सन, एक पर्टिकुलर पैटर्न में फॉलो होता है। तो जब आपको एक आधा पैटर्न मिल जाता है ना, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, एक जनरलाइज स्टेटमेंट निकाल के उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो वैसे ही क्यों से ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है और उसी के रिलेटेड आता है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पाइथन, और समटाइम्स वो ई रेस टी पावर लैम्डा टी के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये दो पैटर्न स्टोकेस्टिक के अंदर फॉलो होते हैं, मतलब कोई अगर स्टोकेस्टिक प्रोसेस को होल्ड कर रहा है तो उस टाइम पे जो पैटर्न ऑफ अराइवल है वो एक तो पाइथन में चला जाएगा या फिर एक्सपोनेंशियल में। फिलहाल हमें ये डिटेल में नहीं देखना है, जब हम स्टडी करेंगे तब हम उसको देख लेंगे कि किस तरह से वो पैटर्न फॉलो होता है। फिलहाल से भी इतना समझो, पैटर्न ऑफ अराइवल मीन्स क्या होगा, कस्टमर में अराइव इन द सिस्टम एट नोन टाइम और दे आर अराइव इन द रैंडम वे, ठीक है। एक तो वो नोन टाइम पे आ जाएगा या फिर रैंडमली कहीं पे भी आ सकता है। और साइज के अंदर क्या हो जाएगा, एक तो फाइनाइट साइज या फिर इनफाइनाइट साइज। देन थर्ड जो रहेगा अराइवल के करस्पॉन्डिंग थर्ड पॉइंट है नंबर सी, दैट इज कस्टमर बिहेवियर। अब कस्टमर बिहेवियर कोई बता सकता है मुझे कि क्या हो सकता है कस्टमर बिहेवियर, मतलब इनको किसके बारे में बताना होगा। यस। क्या हो सकता है कस्टमर बिहेवियर्स में। कुछ क्ल्यू लगा सकते हो आप लोग क्या हो सकता है करके। खुशबू। कस्टमर का बिहेवियर मतलब ये मत लगा ना कि वो झगड़ने के लिए आ गया या फिर वैसे ही चला जाएगा। कस्टमर बिहेवियर मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो कि हमने ये जो सिस्टम देखा था कि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर कस्टमर अराइव हो रहे हैं, ठीक है।
अब जब यहाँ पे वो गेट के पास में आएगा तो समझो उसको कुछ अर्जेंट वर्क आया तो वो यहाँ तक क्या आया, लेकिन सिस्टम में विदाउट एंटर किए वहां से आउट हो गया। समटाइम्स क्या होता है, चलो यहाँ से वो आ गया, अंदर आने के बाद में उसको पता चला कि यहाँ पे तो क्यू बहुत बड़ी है, तो वो उसे अगर उसके पास में टाइम है तो वो क्या करेगा, वहीं पे बैठे रहेगा। मतलब भले ही क्यू लॉन्ग वहां पे शो हो रहा है, लेकिन स्टिल वो वहां पे वेट करने के लिए रेडी है। तो कुछ कस्टमर ऐसे रहते हैं कि जो विजिट किए वापस चले गए। एक नेचर हो गया कस्टमर का कि जिनको वो क्यों बड़ी दिखी इसलिए वो था रुकने के लिए रेडी नहीं है, वापस चले गए। सम कस्टमर्स क्या होते हैं वहां पे, भले ही उनके पास में मतलब दिख रहा है लॉन्ग है, लेकिन स्टिल वो वेट करेंगे, तो वो होता है सेकेंड टाइप ऑफ कस्टमर। थर्ड टाइप क्या हो जाएगा कस्टमर का, कि वो क्यों वहां पे, जैसे यहाँ पे जो मैंने डी मार्ट का एग्जांपल दिया था, या फिर आप ट्रेन के टिकट का अगर देखते हैं तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट 4 या 5 विंडोज है। मान लो कि आपके पास में 5 विंडोज है वहां पे, ठीक है, टिकट काउंटर के 5 विंडोज है। अब सभी इसके सामने, सारे विंडोज के सामने एक क्यू है। ओके। अब समटाइम्स क्या होता है, एक आधे विंडो वाला जो भी पर्सन है टिकट देने वाला, उसका स्पीड कम है तो वो धीरे धीरे दे रहा है, और कोई अगर फास्टली दे रहा है तो उसकी क्यू क्या हो जाएगी, उसका लेंथ कम हो जाएगा। फिर कस्टमर क्या करता है, जैसे यहाँ पे 5 क्यू हमने कंसिडर किए, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका लेंथ कम है और पर्सन एक यहाँ पे खड़ा है, तो वो क्या सोचेगा कि यहाँ पे खड़े रहने से बेटर है कि सारे अगर सर्विस डिपार्टमेंट सेम ही वर्क कर रहे हैं, तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, उसका पोजीशन चेंज करेगा। तो ये हो गया थर्ड नेचर ऑफ पर्सन। मतलब ये जो हम कस्टमर्स बिहेवियर की बात कर रहे हैं ना, तो कस्टमर का बिहेवियर क्या क्या हो सकता है। एक तो वो एक आधे पर्टिकुलर क्यू में खड़ा है, और फिर वो क्यू क्या कर देगा, चेंज करेगा। मतलब इस डिपार्टमेंट से सर्विस ले रहा था तो शिफ्ट हो रहा है। समटाइम्स वो यहाँ तक क्या आ गया लेकिन रिटर्न जा रहा है। समटाइम्स वो क्या करेगा, वहां पे वेट करेगा। तो इस टाइप से क्या होता है, 3 डिफरेंट कस्टमर्स के बिहेवियर। समझ में आ गया कस्टमर बिहेवियर क्या होता है। यस मैम। तो मैं ये लिख के बताऊँ आपको कि रहने दो। आपको पॉइंट्स तो मैं सेंड करूंगी, इसमें कस्टमर बिहेवियर मतलब यहाँ पे लिखा है, it is also necessary that to know the reaction between the reaction of the customer upon the entering in the system, because ये अगर सिस्टम में आते वक्त उनका नेचर क्या क्या हो सकता है, ये अगर आपको नोन है तो आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। द कस्टमर में डिसाइडेड टू वेट नो पैटर्न हाउ लॉन्ग द क्यू बिकम। जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि क्यू कितनी भी लॉन्ग हो उसको कोई मैटर नहीं है, ही इज रेडी टू वेट। ये हो गया फर्स्ट बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। इफ द क्यू इज टू लॉन्ग, दिस लॉन्ग टू हिम, अगर एक आधे पर्सन के लिए वो क्यू बहुत लॉन्ग ऐसे दिख रहा है तो यू ही मे डिसाइडेड टू नॉट द एंटर। मतलब वो क्या हो जाएगा, यही से उसने चेक किया कि नाउ द क्यू इज वेरी वेरी लार्ज, तो किसी पर्सन के लिए ये लॉन्ग है तो वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा, ही हैज टू डिसाइडेड टू गो बैक। और सम पर्सन क्या हो जाएंगे, दे आर अराइविंग इन द सिस्टम, मतलब यहाँ पे वो अराइव तो हो जाएंगे, शॉप के अंदर एंटर तो हो जाएंगे, बट दे आर सर्टनली चेंज देयर क्यू। मतलब इस लाइन से उस लाइन पे वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना। ये इसके रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है। अब ये जो हमने पैटर्न बताया ना कि बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, इसी के रिलेटेड ये फर्स्ट पॉइंट है। इफ ए कस्टमर डिसाइडेड नॉट टू एंटर, मतलब यहाँ पे क्या है, वो जो आपको बताया कि किसी पर्सन के लिए ये क्यों लॉन्ग लग रहा है, तो वो क्या हो सकता है, सिस्टम के अंदर आएगा ही नहीं, बाहर से अराइविंग कस्टमर्स का ये जो पॉइंट है ना, वहां पे वो क्या करेगा, अराइविंग कस्टमर्स में यहाँ पे अगर उसने देख लिया कि क्यू इज लास्ट तो वो वहीं से वापस चला जाएगा। तो यही हम अराइविंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका ये जो है कस्टमर बिहेवियर, इसमें ये जो फर्स्ट पॉइंट है, नॉट टू एंटर द क्यू बिकॉज
of its length. The customer decided not to enter to the queue because of the its length. और इस टाइप के जो पर्सन रहे थे उसको कहेंगे हम he said to be, he is said to be, to have, but he is said to have bulked. Second point is, if a customer entered the queue but after the some time lost patience and decide to leave. ये एक इम्पॉर्टेंट है कि समटाइम्स द कस्टमर्स सिस्टम में तो आ जाते हैं कस्टमर एंटर द क्यू बट आफ्टर सम टाइम्स अगर वो लूज द पेशेंस एंड डिसाइडेड टू लीव. अगर ये इस सिचुएशन में तो अगेन उसने क्या किया पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया मतलब उसने सिस्टम में तो आ गया लेकिन सर्विस विदाउट लिए वो क्या हो रहा है वहां से आउट. देन ही इज सेड टू have initiate. And third one is, if a customer moves from one queue to another for his personal economics gain. ये जो अभी बताया ना कि सर्टेन टाइम क्या हो सकता है कि उसका लेंथ कम ज्यादा होगा तो वो उसके हिसाब से वो क्या कर सकता है इस क्यू से दूसरे क्यू के अंदर शिफ्ट हो सकता है. तो जब पर्सन इस तरह का बिहेव करता है तो यहाँ पे क्या कहलाएंगे तो देन ही इज said to have chocolate for position. ये जो आपको बताया ना ये तीनों भी एमसीक्यूज के हिसाब से आप लर्न ही करके रखना किसको क्या कहते हैं क्या है. तो नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये हो गया अराइविंग कस्टमर के रिलेटेड. नेक्स्ट रहेगा आपका अबाउट द क्यू डिसिप्लिन. सेकेंड रहेगा अब मान अभी ये जो तीन पॉइंट हमने देखे थे साइज देन पैटर्न और कस्टमर बिहेवियर ये सब क्या थे अराइविंग के टाइम पे. अगर कस्टमर अराइव हो रहा है तो तब क्या क्या हो सकता है. एक तो वो साइज में कम ज्यादा होगा मतलब समटाइम्स फाइनाइट समटाइम्स इनफाइनाइट. समटाइम्स क्या हो सकता है देर अबाउट द पैटर्न्स. पैटर्न्स के अंदर हमने क्या देखा था कि सर्टन टाइम्स दे के आ रहे हैं या फिर सम रैंडमली कभी भी आ रहे हैं. तो जैसे बैंक में कब किसी दिन बहुत ही ज्यादा भीड़ हो सकती है किस दिन कम हो सकता है वो फिक्स नहीं रहेगा. तो वैसे ही अगर हम पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो कुछ किसी किसी जगह पे क्या होता है सर्टन टाइम वहां पे गिवन रहता है उस हिसाब से ही आते हैं. तो वो एक पैटर्न होगा. कस्टमर बिहेवियर में भी हमने क्या देखा है कि वहां पे आने के बाद में कुछ वापस जा रहे हैं कुछ आने के बाद में डिसाइड करते हैं कि क्यों देख के हुए कि रिटर्न जा सकते क्यू इज वेरी लास्ट. कुछ क्या हो सकता है कि वहां पे क्यू जो लाइन है वो चेंज करते रहेंगे. तो ये हो गया कस्टमर बिहेवियर वेन एट द टाइम ऑफ अराइविंग. अब जब ये
इस सिस्टम के अंदर चले गए, मतलब यहाँ पे अंदर चले गए। नाउ यहाँ पे जो क्यू डिसीजन है वो किस तरह से रहेगा, हियर क्यू डिसिप्लिन, फर्स्ट पॉइंट इज, नाउ द सेकेंड इज क्यू डिसिप्लिन। क्यू डिसिप्लिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को हमें स्टडी करना है। इसमें यहाँ पे ना बेसिकली हम दो इंपॉर्टेंस देते हैं। एक रहता है FIFO। FIFO का मीनिंग होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बोलो, या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब क्यू के अंदर जो है तो फर्स्ट आ गया और उसी को सर्विस मिल गया और वो आउट हो गया। और FIFO को आप क्या बोल सकते हो अदरवाइज, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मोस्ट ऑफ द टाइम हम रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसे ही देखते हैं कि जो फर्स्ट आया उसको फर्स्ट सर्विस मिलेगा और फर्स्ट में आउट होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये दोनों भी एक ही है। नाउ द नेक्स्ट इज अदरवाइज। ये क्यू डिसिप्लिन के अंदर सेकेंड पॉइंट आता है, दैट इज ए LIFO। व्हाट इज LIFO? तो इट इज ए लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में आया लेकिन फर्स्ट आउट हो गया। कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे ऐसे कंडीशन का, लास्ट इन फर्स्ट आउट? लास्ट इन फर्स्ट आउट कहाँ पे होता है ऐसे? मैम बैक बेंच। बैक बेंच मतलब? मतलब क्लास में अगर बैक बेंच में जो बैठा रहता है वो ओके लास्ट ओके में। ओके हाँ, बट वहां पे हम रैंडमली जाते हैं, मतलब मोस्टली कोई इतना फॉलो नहीं करता है कि पर्टिकुलर पैटर्न में बैठे, जो सबसे लास्ट है वो पहले आउट हो रहा है फिर बाद में। हाँ, एग्जाम वगैरह है तो वो प्रॉपरली जाते हैं। करेक्ट है, मतलब 50%। बैग्स में अब सपोज हमने एक पर्टिकुलर बॉक्स है और उसमें सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमने फिलअप करके रखा है। में ऐसे भी कह सकते हो कि अगर उसमें बॉक्स में अगर रजिस्टर है, स्टेशनरी का शॉप है, उस सारे ही सेम पैटर्न के एक बॉक्स में अगर रजिस्टर फिलअप किया तो फिलअप करते वक्त एक्चुअली उस बॉक्स में फिलअप करते वक्त आपने नंबरिंग अगर किया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से आप रख रहे हो एक के ऊपर एक। बट जब आप उसमें से अगर उठाओगे तो जो लास्ट में रखा था ना वो पहले आउट हो जाएगा। तो वहां पे क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। वैसे ही अगर ट्रक वगैरह है, तो उसमें भी अगर सामान फिलअप करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, जो फर्स्ट फिलअप किया है वो एकदम इनसाइड में चला जाता है और जो लास्ट में फिलअप किया है वो आउटसाइड रहता है। तो तब हम जब आउटसाइड, जब हमें उसमें फिलअप करने के बाद में जब हमें निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट में आया था उसको फर्स्ट बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना वो पैकिंग या फिर इसके रिस्पेक्ट में जो रहता है, तब हम ये एक्चुअली सिस्टम यूज करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में तो सारे ही प्रोसेस होते हैं। अगर कोई भी शॉप में जाओगे तो जो फर्स्ट आया है उसको फर्स्ट सर्विस मिलता है और वो फर्स्ट ही क्या होता है, आउट हो जाता है। नेक्स्ट जो रहता है दैट इज ए रैंडम। थर्ड वन इज क्यू डिसिप्लिन के अंदर नेक्स्ट रहेगा SIRO। SIRO दैट इज ए सिलेक्टेड सिलेक्शन फॉर सर्विस, selection for the service in a random order। इसका कोई एग्जांपल दे सकता है एक आधा कि रैंडम ऑर्डर में सिलेक्शन होता है ऐसा कोई? कोई सर्विस लेने के लिए आया है और रैंडमली उनमें से कोई भी सिलेक्ट हो जाता है ऐसे?
हम जब सिलेक्ट करते हैं कुछ चीजें तो तब हम ये रैंडम अप्रोच यूज करते हैं कि रैंडमली कोई चीज अगर उठाते हैं, या फिर ये वाला सर्विस के करस्पॉन्डिंग एक आधा एग्जाम्पल आप फाइंड आउट करके देखना, तो ऐसा कौन सा एग्जाम, क्योंकि ये तीनों भी मॉड्यूल हमें डिस्कस करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, देन ये वाला टर्म भी, ठीक है। सो ये तीनों हमें यूज करना है, इसमें बर्थ डेट प्रॉब्लम रहता है, बर्थ बर्थ प्रॉब्लम रहता है, और इस टाइप के सिचुएशन रहती है, तो तब हमें ये सारे ही मॉड्यूल्स डिस्कस करने पड़ते हैं, ये क्यों डिसिप्लिन के जो ये सारे कंडीशन। तो ये इसका एक एग्जांपल ट्राई करके देखना, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे रैंडम प्रोसेस फॉलो होता है। इसके अंदर अगेन टू पार्ट्स पढ़ते हैं। जिस किसी को याद आ रहा है कोई इस टाइप का एग्जांपल। मैम लॉटरी सिस्टम हो सकता है क्या? या लॉटरी सिस्टम करेक्ट है। लॉटरी सिस्टम में भी क्या होता है, वहां पे रैंडमली सिलेक्ट होता है, मतलब अगर कंडी किसी मतलब टिकट अगर ये करते हैं तो उसका जो नंबरिंग रहता है एक एक एज से जा रहा है, लेकिन जब सिलेक्ट होता है तब वहां पे क्या होता है, रैंडमाइज प्रोसेस फॉलो होती है। तो यस, लॉटरी के इसमें ये एग्जाम्पल फिटअप होता है ना। अब यहाँ पे ये जो रहेगा ना रैंडम प्रोसेस, इसके अंदर फिर से इसका क्या होता है, अगेन बाइफर्केशन। अब जब रैंडम कोई प्रोसेस आती है ना, कुछ कस्टम ऐसे सर्विस रहते हैं कुछ जगह पे कि कोई कोई पर्सन को एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दी जाती है, तो उसको प्रायोरिटी वाइज वो मतलब जैसे सपोज अगर हॉस्पिटल में देखते हैं तो सारे ही पर्सन क्यू में खड़े हैं, सबको सबके नंबरिंग वाइज है, लेकिन अगर किसी का इमरजेंसी है तो उसको वहां पे क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देके वहां पे एंटर किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ क्यों डिसिप्लिन्स रहते हैं कि उसके अंदर क्या करते हैं हम, कि रैंडमाइज प्रोसेस एक मतलब फॉलो तो इसी वे से चलता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के हिसाब से वो चल रहे हैं, लेकिन सम टाइम्स उनको क्या करना पड़ता है कि प्रायोरिटी वाइज बेसिस, प्रायोरिटी समटाइम्स ऐसी रहती है कि इस रूल को ब्रेक करते हुए किसी को अदर को उनको भेजना पड़ता है, तो तब हम यहाँ पे रैंडमाइज प्रोसेस फॉलो करते हैं। और रैंडमाइज प्रोसेस के अंदर फिर क्या होता है, प्रायोरिटी बेस, ठीक है। एक रहेगा जिसको प्रायोरिटी नहीं है, वो कितनी भी देर वहां पे सिस्टम में बैठ सकता है, उसको उस हिसाब से उसको भेज सकते हैं। और सर्टन रहते हैं कि जिनकी प्रायोरिटी है तो उनको क्या करना पड़ता है, जिसका सर्विस शुरू है उसके सर्विस होने के बाद में उसको वहां पे सर्विस के लिए भेजा जाता है। तो दैट इज कॉल्ड रैंडमाइज प्रोसेस के अंदर एक रहेगा प्रायोरिटी और एक रहेगा नॉन प्रायोरिटी प्रोसेस। देन नेक्स्ट रहता है सर्विस मैकेनिज्म। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, जो डायग्राम हमने निकाली थी उसके अंदर ये रहेगा सर्विस मैकेनिज्म में क्या क्या हो सकता है। अब सर्विस मैकेनिज्म में एक तो हमने कहा था कि हमारे पास में सर्विस डिपार्टमेंट एक ही है, तो क्या हो जाएगा, ये क्योंकि सारे ही पर्सन में से एक पर्सन ये सर्विस ले रहा होगा, बाकी लाइन में खड़े होंगे, और जब उसका खत्म हो जाएगा देन दूसरा नेक्स्ट पर्सन आ सकता है। अदरवाइज क्या हो सकता है सर्विस में मैकेनिज्म में, कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट 4 to 5 डिपार्टमेंट है, तो एट ए टाइम इस सर्विस को क्यू के अंदर सभी पर्सन को क्यू में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। 4 पर्सन एट ए टाइम सर्विस लेंगे, मतलब एक पर्सन जब सर्विस ले रहा है तो दूसरे को खड़े रहने की जरूरत नहीं, दूसरा भी यहाँ पे सर्विस के लिए आएगा, थर्ड भी आएगा, फोर्थ आएगा, फिर उसके बाद वाले पर्सन क्या होंगे, उनको क्यू में खड़े रहना पड़ेगा। तो उस इसके रिलेटेड मतलब ये हो गया एक फर्स्ट, एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है, अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तो तब हम एट ए टाइम 4 पर्सन को सर्विस दे रहे हैं। तो एट ए टाइम 4 पर्सन को, दैट मीन्स यहाँ पे इसको कहते हैं हम सर्विस इन ग्रुप, ठीक है। ग्रुप वाइज वहां पे क्या हो जाएगा, एक एक ग्रुप को हम बुला रहे हैं कि 4 4 के ग्रुप्स के हिसाब से क्या हो सकते हैं वहां पे अराइविंग। फर्स्ट हो गया सिंगल क्यू सर्विस, सेकेंड हो गया इट इज इन अ ग्रुप, और नेक्स्ट वन क्या हो सकता है कि सेवरल क्यू वन सर्विस। सेवरल क्यू वन सर्विस मतलब जैसे एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है लेकिन गर्ल्स की लाइन अलग है, बॉयज की लाइन अलग है, सो यहाँ पे क्या हो गया सेवरल क्यू लेकिन वन सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड सेवरल क्यू वन सर्विस। फर्स्ट जो एग्जांपल था वन डिपार्टमेंट वन सर्विस, दैट इज ए सिंगल क्यू सिंगल सर्विस। यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या था, सिंगल क्यू लेकिन
सेवरल सर्विसेज, यहाँ पे लाइन एक ही है लेकिन हम 4 लोगों को बुला रहे हैं, तो इस क्यू में से 4 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इनका होने के बाद में नेक्स्ट 4। तो ये इस सिचुएशन में क्या होता है, इट इज ए सिंगल क्यू। लाइन तो एक ही है लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट कैसे, देर आर सेवरल सर्विसेज। इसमें क्या हो गया, सर्विस डिपार्टमेंट एक है लेकिन लाइन कैसे, 2 और मोर लाइन है, तो मतलब यहाँ पे सेवरल क्यूज एंड 1 सर्विस डिपार्टमेंट। एंड नेक्स्ट रहता है सेवरल सर्विसर्स सेवरल क्यूज, मतलब नंबर ऑफ क्यूज भी जाता है और नंबर ऑफ सर्विसर के जो प्रोवाइड करने वाले वो भी जाता है। जो डीमार्ट का बताया था, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इसके सामने डिफरेंट डिफरेंट पर्सन खड़े रह सकते हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है कि सेवरल क्यूज सेवरल सर्विसर्स। देन द नेक्स्ट वन इज ए कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। अब कैपेसिटी ऑफ सिस्टम मतलब क्या होगा कि सिस्टम के अंदर जो पर्सन अराइव हो रहे हैं तो इसका भी सर्टेन कैपेसिटी है। जैसे एट ए टाइम सर्विसर, जैसे इस सिस्टम के अंदर आने वाले जो पर्सन है, ये अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पर्सन है तो इसका जो कैपेसिटी ऑफ सिस्टम होगा, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम मतलब एट ए टाइम कितने पर्सन को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और कितने पर्सन वहां पे क्यू में क्यू के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पर्सन अगर यहाँ पे रह सकते होंगे तो ये क्या हो जाएगी, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर कितने पर्सन आ सकते हैं, सम पर्सन आर टेकिंग सर्विस, सम पर्सन आर ऑन क्यू, तो यहाँ पे कितने पर्सन आप रह सकते हैं, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। समटाइम्स कंडीशन क्या हो सकती है कि नंबर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट अगर इनफाइनाइट है, मान लो कि सर्विस डिपार्टमेंट आर इनफाइनाइट, तो किसी भी पर्सन को क्यू में खड़े रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी आएगा तो देयर आर इनफाइनाइट सर्विस डिपार्टमेंट, आएगा तो सीधा सर्विस लेकर चला जाएगा, तो वहां पे क्या होता है, उसमें क्यू की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, तो सीधा सीधा सर्विस लेके, तो यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, मतलब कितने भी पर्सन आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। Capacity of the system, the source from which customers are generated may be finite or infinite. A finite source limits the customer arriving from the service, that is, there is a finite limit to the maximum queue size. That means if the customer wants a service, a particular service, and that service wanted customers are finite, then that is called a finite capacity system. Sometimes the customer want a service and the number of customers who want that service are infinite, then that is called a infinite capacity of the system. For example, at a one time there are a number of person are using the internet, so the particular website using the customer are at a time using a lot many customers. In one day there are customer using the YouTube channel, and this service is used by the customer are infinite. So this is again an example of infinite capacity